आइए अगले सवाल पे चले। द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज ₹6,250. It decreases by 10% during the first year, 20% during the second year, and 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years? ठीक है, A 2,650, B 3,050, C 3,150, D 3,510. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वैल्यू ऑफ मशीन है, ठीक है, मशीन है, उसकी कीमत इतनी है 6,250. ठीक, अब ये क्या हर साल घट रही है किसी न किसी रेट से। तो पहले साल में ये 10% रेट से घट रही है, दूसरे साल में 20% के रेट से घट रही है, और तीसरे साल में 30% के रेट से। तो हमें इसको बताना है 3 साल बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, वैल्यू। ठीक है, इतना परसेंटेज घटने के बाद। आइए करते हैं। तो हम 3 साल बाद की वैल्यू इसकी मान लेते हैं x होगी। ठीक, x। तो हमें इसकी जो वैल्यू है 3 साल बाद वाली कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अब जो डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। पहले साल 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30%। तो हम इसको लगातार लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू 6,250 इंटू फर्स्ट डिक्रीज क्या है 10% का, फिर 20%, 30%। तो यहाँ पे 6,250। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो रहा है 10%, तो हम 10% डिक्रीज जब हो रहा है कोई वैल्यू तो कैसे लिखते हैं, 1 माइनस जो परसेंटेज वैल्यू 10/100। क्योंकि ये सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है, लगातार क्रमागत हो रहा है हर साल, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस 20/100, दूसरा परसेंटेज डिक्रीज 20%, और फिर थर्ड परसेंटेज डिक्रीज 30%, 1 माइनस 30/100। अब इसको सिंपली ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 100 माइनस 10 90/100, 100 माइनस 20 80/100, 100 माइनस 30 70/100। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी 3,150, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रमागत डिक्रीज हो रहा है। तो आपको सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वाला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको इसमें थोड़ी सी मोर क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज निकाला जाता है। ठीक है, अब या तो इसको, अगर आपको परसेंटेज का और बेहतर ज्ञान होता तो आप सिंपली ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 90/100 डायरेक्टली ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, और अगर 20% डिक्रीज हो रही है तो 80/100, और अगर 30% हो रही है तो 70/100। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस से आएगा कि अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो आपको डायरेक्ट ये सब वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए। ये सब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स में। ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहाँ पे स्टेप्स नहीं काउंट करते हैं, तो आपको आंसर निकालना है, आंसर से मतलब है। ठीक है, तो एक तो मेथड हो गया। अब एक फ्रैक्शन मेथड से भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज रेट हो रहा है परसेंटेज में 10% पहले साल में हो रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं -1/10। माइनस इसलिए क्योंकि डिक्रीज हो रही वैल्यू। ठीक है, 10 का फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट किया 10/100, तो 1/10 फ्रैक्शन हो गया। सेकंड ईयर का कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन आप वैसे ही निकाल लीजिए। 20/100 कितना होगा 1/5। ठीक है, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही क्योंकि डिक्रीज हो रही वैल्यू। और यहाँ पे डिक्रीज इन रेट थर्ड ईयर में 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल वैल्यू की। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या मशीन की थी। ठीक है, यहाँ पे हालांकि दी हुई है, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज खुद लिखेंगे। यहाँ पे फाइनल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज की जो रेशियोज में हो रही है प्रोपोर्शंस में। ठीक है, आइए आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले साल में 10% डिक्रीज हुआ तो उसका हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था -1/10। तो जो भाग के नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहते हैं उसको हम इनिशियल वैल्यू मानेंगे। और यहाँ पे 10% डिक्रीज हो रहा है तो 10 का 10% होता है 1, या तो आप यहाँ पे माइनस के साइन से 10 - 1 करके यहाँ पे फाइनल वैल्यू में लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले साल में मशीन की वैल्यू 1 कम हुई है, 10 से 9 हो गई है। ठीक है, अब दूसरे साल का हम लिखेंगे सिमिलरली। फ्रैक्शन क्या है इसका 1/5 है, तो यहाँ पे इनिशियल में हम क्या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे 5।
और ये डिक्रीज हो रही है 20%, तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 4, या तो यहाँ से सीधा 5 माइनस 1 4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 4। उसी तरीके से थर्ड ईयर का जो है 30% है, तो क्या है उसका फ्रैक्शन, भाग वाली वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर की, भाग के नीचे वाली वैल्यू 10, तो हम इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे 10, जो कि अब डिक्रीज हो गई कितनी 30%। तो 10 का 30% कितना होता है 3 होता है, तो 10 माइनस 3 7। देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10 माइनस 3 7, ठीक है। ये आपको बताने के लिए कि 10 का 30% यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिए 10 माइनस 3 7, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि 10 का 30% घट रहा है तो 7 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जो ये लेफ्ट वाली साइड की इनिशियल वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 10 500, इधर 9 4 जा 36, 36 7 जा 252, फाइनल वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू दी है 6250, ठीक है। तो ये 500 के कितने टाइम्स है 12.5 टाइम्स है, ठीक है। अगर 500 जो हमारी इनिशियल वैल्यू है आप उसको 12.5 टाइम्स करेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। 62,500 6250, सॉरी हाँ। यहाँ पे फिर आपको अगर 12.5 करने से हमारी ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 6250, तो यहाँ पे आपको 252 को भी उतने ही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 250 इंटू 12.5 कितना आ जाएगा 3150, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड भी इजी मेथड है, तो आप इसको भी सीख के रखिए, ऑप्शन अपने खुले रखिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।